नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कल यहाँ पर फाइनली जो है आयोग के नए अध्यक्ष जी द्वारा एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यहाँ पर उन्होंने 70वीं जो आपकी बीपीएससी प्री परीक्षा होनी है उसके बारे में, और जो आपके अभी यहाँ पर प्रस्तावित पेपर है जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो अभी हाँ इसी वीक में होने वाला है उसके बारे में डिटेल बातें की। तो हम वहां से हमारे लिए जो बातें निकल के आई 70वीं बीपीएससी की परीक्षा के संबंध में, तो हम उसको जो है यहाँ पर जानेंगे कि क्या उन्होंने बातें कही है यहाँ पर जो है हमें एग्जाम्स को लेकर के। ठीक है, देखो एक बात तो यहाँ बहुत स्पष्ट निकल के आ रही है कि फॉर्म कब तक आएगा, ये बात उन्होंने इशारे कर दिए भैया। फॉर्म कब तक आएगा इस चीज का इशारा उन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया है। ये फॉर्म उन्होंने कह दिया कि उन्होंने कहा दो शर्तें हैं, अगर इन दो शर्तों में से जो शर्तें पूरी होती हैं उसी हिसाब से आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। और उन्होंने एक बार फिर बता रहा हूं, इस बार 1000 से कम पोस्ट की उम्मीद मत करो, क्योंकि बहुत सालों बाद, जी भैया 25 साल बाद यहां पर एक पोस्ट की वैकेंसी आ रही है। और उस पोस्ट की अकेले 500 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है। कितनी भैया? 500 प्लस वैकेंसी केवल उसी पोस्ट से आने की उम्मीद है। तो इसलिए इस पूरी जानकारी को इस वीडियो में दिखाऊंगा, जो मेन आपके जो आयोग ने कहा है, जो मेरे पास न्यूज है, न्यूज कटिंग्स है, वहां से मैं आपको चीजें यहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या है। ठीक है, हेलो, चलिए तो जानते हैं क्या है। पहले थोड़ा सा देखिए यहां पर क्या है। यहां पर देखिए आपकी जो यहां पर दिक्कत आ रही है, कल उनसे पूछा गया जब कि भैया आप यहां पर जो है डेट क्यों नहीं आ रही है, उन्होंने कहा कि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सरकार और आयोग। देखिए आयोग ने एक चीज कहा स्पष्ट, जो उन्होंने था कि जो भी वैकेंसी आती है वो तत्कालीन जो आरक्षण व्यवस्था होती है उसी आधार पर लाई जाती है। लेकिन आपको पता है कि जहां राज्य बिहार राज्य सरकार ने 65% यहां पर सीमा कर दिया है, जो पहले 50% थी, उसे वहां के हाई कोर्ट ने क्या किया था भैया, खत्म कर दिया था। जिसे लेकर के राज्य सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार पहुंच चुकी है। तो यही सरकार का देखिए, राज्य सरकार का भी यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है आपके फॉर्म ना निकलने से। राज्य सरकार चाह रही है कि हम ये भर्ती 65% पर कराएं, इसी वजह से इसमें देरी की जा रही है। जो स्पष्ट बताऊं, यहां पर राज्य सरकार की मंशा का बहुत बड़ा कारण निकल के आ रहा है, जिस वजह से ये फॉर्म देरी हो रहा है। क्यों? ये चाह रही कि हम 65% पर कराएं, क्योंकि 2025 में चुनाव है भैया। तो चुनाव को भी दिमाग में रखते हैं, क्योंकि जैसे आपका लक्ष्य है कि नौकरी मिल जाए, हमारे घर की स्थिति सही हो जाए, उनका लक्ष्य हम चुनाव आ रहा है तो हम यहाँ पर 65% करा दे जिससे हमें फायदा पहुंच जाए। तो सबका कहीं ना कहीं अपना सेल्फिश वाला इंटरेस्ट होता है, वहां पर भी इनका ये भी अपनी जगह गलत नहीं है। इसी वजह से मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गए हुए, इनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर उस पर स्टे मिल जाता है या कुछ मिल जाता है तो हम इस 65% वाले पे एग्जाम करा दे। दूसरी बात यहां पर एक चीज और निकल के आई, आयोग ने मतलब जो यहां पर थे उन्होंने कहा कि भैया 5 अगस्त तक, उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त तक अगर जो है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सभी विभागों द्वारा हमें ये प्राप्त हो जाता है कि कौन सी पोस्ट, कितनी वैकेंसी, कितने विभागों में कौन सी पोस्ट खाली है, उसका अगर मिल जाता है तो उन्होंने कहा तब हम 30 सितंबर को जो आपका पेपर है वो करा देंगे। इन्होंने एक चीज ये भी कहा, देखिए एक तो इस वजह से आपका लेट हो रहा है, दूसरा चीज क्या उन्होंने कहा 30 सितंबर तक आपको कराने के लिए 5 अगस्त तक अगर सभी विभागों से आ जाए तो ठीक है, वरना ये जान के चलो अगर 5 अगस्त तक नहीं आता तो आपका 1 महीना, कम से कम मिनिमम 1 महीना आपका एग्जाम डेट बढ़ सकता है। क्योंकि भैया जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी कैसे एग्जाम कराएंगे। पिछली बार जून में आ गया था तो यहां पर उस सितंबर में कराने में कामयाब हुए थे, क्योंकि यार इतना आसान नहीं होता, पहले विभाग अपने पोस्ट भेजते हैं, फिर उन पोस्ट का पूरा देखा जाता है, उसका पूरा क्या कहते हैं आरक्षण बनता है, फिर पेपर कराने के लिए इतने प्रोसेस होते हैं। इन सब चीजों को आप यूं ही चुटकियों में नहीं कर सकते। अभी विभागों ने पोस्ट नहीं बताया है तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो चीजें कैसे होंगी, उनको भी समय चाहिए होता है। तो ये जान के चलो अगर 5 अगस्त तक आया तो ठीक, वरना कम से कम मिनिमम 1 महीना। और इसमें सरकार ये चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी मिल जाए और विभाग से भी इन्हें मिल जाए। और एक चीज बता दो, बहुत बड़ी न्यूज ये आ रही है
कि बीईओ, जी भैया, ये वैकेंसी कम से कम आपके 500 प्लस पोस्ट, जी भैया, जो करीब 1990 के बाद यहां पर आने की उम्मीद है। 1990 के बाद इकट्ठा 500 प्लस अकेले वैकेंसी, इसी वजह से कहा जा रहा है कि 1000 प्लस पोस्ट पर आपकी इस बार वैकेंसी हो सकती है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये यूं ही नहीं लिखा है, ये इसका रीजन है क्योंकि ठोस जानकारी जो आयोग से निकल के आ रही है उसमें यही है। और कल के वहां पर उन्होंने एक चीज और स्पष्ट कर दिया, वो आगामी पेपर को लेकर उन्होंने एक चीज बता दी कि बीपीएससी जो भी पेपर कराने वाली है, चाहे आपका बीपीएससी प्री का हो, चाहे कोई भी एग्जाम कराएगी, उन्होंने कल 2-3 चीज कहा कि जो प्रश्न पत्र होंगे वो रंगीन कोडिंग होगी, यानी कि ये पता होगा कि किस कौन सा पेपर किस कलर में, तो वो उसकी एक पहचान का पैमाना निर्धारित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको जो है देखिए क्या होगा, उन्होंने एक चीज कहा कि पहले जैसे पेपर होता है एक पेपर सब, उन्होंने कहा नहीं, कोडिंग होगा, कोडिंग के साथ कौन सा पेपर अलग अलग सेट में तैयार किया जाएगा। सब पेपर एक ही प्रेस में नहीं बनेंगे, सब पेपर एक ही प्रेस में जो है नहीं प्रिंटिंग होंगे, प्रेस भी अलग अलग होंगे, यानी कि कई प्रेस में आपकी प्रिंटिंग होगी, क्योंकि आप यूपी देख लीजिए कई जगहों पर क्या निकल कर आया था कि प्रेस से ही पेपर लीक होते हैं भैया, तो प्रेस भी उन्होंने चेंज किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो एग्जाम सेंटर होते हैं वो एग्जाम सेंटर पर जो है क्या कहा कि पेपर कौन सा जाएगा ये करीब 3 घंटा पहले, 2 से 3 घंटा पहले डिसाइड होगा, यानी कि जो बड़े बड़े लोग बैठ के सेटिंग कर लेते थे अब उनका भी दिमाग खराब कि कौन सा पेपर जाएगा। देखिए कुछ भी फुल प्रूफ नहीं होता है, करने वाले कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ है, लेकिन अब उसकी प्रतिशतता में कमी आ रही है, तो इन्होंने बहुत अच्छा ये किया है। तो रंगीन कोडिंग एक ही प्रेस में नहीं होगी, 2 से 3 घंटा पहले पता लगेगा कि कहां पर जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजों को यहां पर जो है उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया है, और उन्होंने ये भी चीज कहा है कि जो हम रिजल्ट होगा, ठीक है, जो ये रिजल्ट होगा, इन्होंने रिजल्ट बहुत, जिन्होंने कहा हम रिजल्ट की कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर हम हर एग्जाम का रिजल्ट दे दें। इन्होंने ये यानी कि अगर आपका पेपर सितंबर में होगा तो अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा, अगर 1 महीना टलेगा फिर जब होगा उसके 1 महीना के, इन्होंने 20 से 30 दिन की सीमा रखी, लेकिन मैं 1 महीना कह रहा हूं, जो ये खुद भी कर देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 महीना के अंदर उन्होंने कहा मैं रिजल्ट ला करके दूंगा भैया, समझ गए। इसके लिए उन्होंने अपने यहाँ का जो प्रिंटर है उसे भी बदला हुआ है, ये मैंने न्यूज देखा था, जी भैया, जो इनके यहाँ का प्रिंटर होता था कि जो है उसको लेकर के इन्होंने बदला हुआ था, क्योंकि उन्होंने उसे अपडेट किया है जिससे जल्दी जल्दी चीजें थोड़ी हो जाए, पुरानी चीजों को हटा कर किया गया, कि सरकारी काम बिना किसी बहुत जरूरतमंद के नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और फिर कह रहा हूं आप लोगों से कि आप लोगों का एग्जाम ये जान के चलिए बढ़ने के ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से चीजें यहाँ निकल के आ रही हैं अभी तक जितनी चीजें मुझे पता लग रही, क्योंकि यहाँ पर दो चीजों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। एक, स्टेट गवर्नमेंट खुद जो है चीजों को थोड़ा सा लेट करके अपने हिसाब से लाना चाहती है, और दूसरा इंटरेस्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि यहाँ पर विभागों द्वारा भी रिक्त पद ही नहीं बताए गए, तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी आपको किस हिसाब से नोटिफिकेशन दिया जाए। लेकिन ये चीज कमर कस लीजिए कि आपको 1000 प्लस वैकेंसी आ रही है, और अकेले 500 पोस्ट आपके बीईओ से आने वाला है, जो 25 साल लगभग लगभग 25 साल बाद यहाँ पर आपके सामने इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है। तो तैयार हो जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर डेली आपको जीके जीएस से संबंधित क्लास मिलती है, स्टेट सब्जेक्टिव क्लास भी मिलेगी जो स्टेट जीके होती है, साथ ही साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आपको कराए जाते हैं। तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज होती है मैं आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू।